आज के इस वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। ओके बच्चों, देखिए एक हमारा प्राइमरी कॉइल है, एक सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न इज N1 एंड सेकेंडरी कॉइल में इज नंबर ऑफ टर्न इज N2। ओके, प्राइमरी करंट में I1 करंट फ्लो हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में I2। ओके, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं। B1 magnetic field in primary coil nu naught and 1 I1। ओके, 1 मिनट रुक जाइए। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, इन प्राइमरी कॉइल here N1 is number of turns in primary coil per unit length। here N1 is equal to number of turn in primary coil divided by per unit length। ओके बच्चों, अब यहाँ पे N1 की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, B1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका न्यू नॉट N1 बाई L इंटू I1। ओके बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम फ्लक्स लिखते हैं। फ्लक्स लिखेंगे, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, here we write I2 is equal to number of turn in secondary coil N2 into B1 का डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया। ठीक है बच्चों, सो हियर वी गेट फ्लक्स I2 is equal to N2 B1 into area A, here we write cos थीटा। ओके, यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट यूज किया बच्चों। ठीक है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ओके, देखिए हियर मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू एरिया है। ठीक है बच्चों, पैरेलल टू एरिया वेक्टर। सो हियर वी टेक थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे cos 0 इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू आ जाएगा N2 B1 इंटू एरिया A। ठीक है, अब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा N2 इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट न्यू नॉट N1 I1 डिवाइडेड बाई L, ओके, इंटू एरिया A। ठीक, ओके बच्चों, हमारा प्लस 5 क्या आ गया, प्लस 5 I2 इज इक्वल टू आ गया हमारा न्यू नॉट N1 N2 I1 इंटू एरिया A डिवाइडेड बाई L आ गया। ओके, ये हमारा फ्लक्स आ गया इन सेकेंडरी कॉइल। ओके, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख लेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस
m इज इक्वल टू phi2 बाई I1. ओके, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम phi2 की वैल्यू पुट कर देंगे. तो हियर वी गेट म्यूचुअल इंडक्टेंस m इज इक्वल टू आ जाएगा आपका न्यू नॉट N1 N2 I1 इंटू एरिया A डिवाइडेड बाई लेंथ है, ठीक है, एंड यहाँ पे डिवाइडेड में करंट I1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इंटू I1. ओके, I1 से I1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा. तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ गया बच्चों, न्यू नॉट N1 N2 इंटू एरिया A डिवाइडेड बाई लेंथ. ओके, फॉर मीडियम इनसाइड ए सोलेनोइड के लिए हम क्या लिख लेंगे, फॉर मीडियम इनसाइड सोलेनोइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लिख लेंगे, फॉर मीडियम इनसाइड द सोलेनोइड, inside the solenoid, here we write म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू लिख लेंगे न्यू नॉट की जगह न्यू N1 N2 इंटू एरिया A डिवाइडेड बाई लेंथ L. ओके बच्चों, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया. ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स. ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे B1 मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताइए. मैग्नेटिक फील्ड B1 प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड सोलेनोइड S1 ड्यू टू करंट I1. ओके, ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड V1 प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड सोलेनोइड S1 ड्यू टू करंट I1. ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने phi2 क्यों लिखा बच्चों, हियर मैं बताइए. हियर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ each term of S2 solenoid is equal to V1A. okay, so total magnetic flux link with solenoid S2 having N2 turn is इसके बराबर होगा V1A N2 के. ओके, एंड यहाँ पे M क्या है, M is coefficient of mutual inductance between solenoid S1 and S2. ओके, देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया B1 is equal to न्यू नॉट N1 I1. ओके, हियर स्मॉल N1 is number of turn in primary coil per unit length. ओके, सो यहाँ पे स्मॉल N1 को हमने क्या पुट कर दिया, कैपिटल N1 बाई L. ओके, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ पे हमारा B1 मैग्नेटिक फील्ड आ गया न्यू नॉट N1 बाई L इंटू I1. ओके, एंड देन यहाँ पे हमने फ्लक्स phi2 लिख लिया. ठीक है, फ्लक्स phi2 क्या है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सोलेनोइड S2 हैविंग N2 टर्न. ओके, ठीक है, यहाँ पे N2 इंटू B1A क्यों लिखा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न ऑफ S2 सोलेनोइड इज इक्वल टू B1A. ओके, तो यहाँ पे हमने फ्लक्स लिख लिया phi2 इज इक्वल टू N2 B1 डॉट A, एंड यहाँ पे हमने लिख लिया N2, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज किया, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे हमने लिख लिया phi2 इज इक्वल टू N2 B1A cos थीटा.
हियर मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू एरिया, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे cos 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड φ2 इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटू B1 इंटू एरिया ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड B1 की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। हियर φ2 क्या आ गया हमारा, φ2 का एक्सप्रेशन N2 इंटू न्यू नॉट I1 न्यू नॉट N1 I1 बाई L इंटू ए, ओके। यहाँ पे फाइनली हमारा φ2 का एक्सप्रेशन क्या आ गया, न्यू नॉट N1 N2 I1 इंटू एरिया बाई लेंथ, ओके। एंड यहाँ पे हमने देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस लिख लिया, ठीक है। M is the coefficient of mutual induction between solenoid first and second, okay, S1 and S2। so यहाँ पे M is equal to लिख लिया φ2 by I1, ओके। सो यहाँ पे हमने R2 की वैल्यू पुट कर दिया, न्यू नॉट N1 N2 I1 A बाई L एंड डिवाइडेड बाई I1 कर दिया, I1 से I1 कट गया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा यहाँ पे क्या आ गया, न्यू नॉट N1 N2 A बाई L, ओके। फॉर मीडियम इनसाइड द सोलेनोइड, जब कोई मीडियम हो इनसाइड द सोलेनोइड, उस केस में हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू न्यू N1 N2 A बाई L, ओके। यहाँ पे न्यू नॉट की जगह हमने न्यू पुट कर दिया, ठीक है।